Hello everyone, RRB NTPC 2025 11th August third shift analysis. Where was the World Economic Forum annual meeting 2025 held? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 कहाँ हुई थी? The answer for this question is the 2025 World Economic Forum annual meeting was held in Davos, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपका सही उत्तर होगा। विश्व आर्थिक मंच की 2025 वार्षिक बैठक डावोस, क्लस्टर्स, स्विट्जरलैंड में हुई थी। What was the main theme of the World Economic Forum annual meeting 2025? विश्व आर्थिक मंच 2025 की वार्षिक बैठक का विषय क्या था? The answer for this question is the main theme was collaboration for the intelligent age. विषय था स्मार्ट युग के लिए सहयोग। When was the World Economic Forum annual meeting 2025 held? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 कब हुई थी? It was held from January 20 to January 24, 2025. यहाँ बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक हुई थी। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। What is the money bill and which under which article of the Indian Constitution it is defined? मनी बिल क्या होता है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी परिभाषा दी गई है? मनी बिल इज ए that deals with the exclusively with financial matters such as taxation, public expenditure, government borrowing and related issues. It is defined as under Article 110 of the Indian Constitution. Only the Lok Sabha can introduce a money bill and it requires a speaker certification. मनी बिल वहाँ विधेयक होता है जो केवल वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय, सरकारी उधार आदि से संबंधित होता है, जिसकी परिभाषा भारतीय संविधान से अनुच्छेद 110 से दी गई है। मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए स्पीकर का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द यूनियन बजट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ बजट को परिभाषित करता है? द यूनियन बजट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संघ बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत परिभाषित है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। विच प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया? मलेरिया किस प्लाज्मोडियम से होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम मलेरियाe species. Among these, Plasmodium falciparum is the most dangerous and deadly. Malaria, Plasmodium falciparum, Plasmodium विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया नामक प्रजातियों से होता है। इनमें से प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम सबसे खतरनाक और जानलेवा है। फंक्शन ऑफ आरएएम इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में आरएएम का कार्य क्या होता है? आरएएम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज अ प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर दैट टेम्पोरली स्टोर्स डाटा and instruction that CPU needs to while performing task. It allows fast read and write access, enabling smooth and quick operation of programs. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों की संग्रहित करती है और जिनकी सीपीयू को काम करते समय ज़रूरत होती है। यहाँ तेज पढ़ने और लिखने की सुविधा देती है और जिससे प्रोग्राम की तेजी और सुचारू रूप से चलती है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मिजोरम? मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मिजोरम इज मिजो। मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो है। हु इज द करंट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? करंट वाइस चीफ ऑफ इंडियन स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इज मार्शल Namdeshwar Tiwari. He assumed office on May 2, 2025, succeeding Air Marshal Sujit Pushpakar Dharakar, who retired from on April 30, 2025. भारत की वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय वायुसेना में वर्तमान अध्यक्ष
एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी है। इन्हें 2 मई 2025 को पदभार संभाला और यहाँ मार्शल सुजीत पुष्पकर धाराकर की जगह पर आ गए हैं, जिन्होंने 30 अप्रैल 2025 की सेवानिवृत्ति ली थी। द करंट एयर चीफ मिनिस्टर आंसर इज पुष्कर आंसर इज नर्मदेश्वर तिवारी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाला एंड घोषा अपेयर इन विच वेदा? अपाला एंड घोषा किस वेद में उल्लेखित है? अपाला एंड घोषा आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद आपका सही उत्तर होगा। अपाला एंड और घोषा उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। हु वाज घोषा इन द ऋग्वेदा? ऋग्वेद में घोषा कौन थी? घोषा वाज फीमेल फिलोसोफर ब्रह्मावादिनी। घोषा एक महिला दार्शनिक है, ब्रह्मावादिनी थी। अपाला एंड घोषा आर मेंशन्ड इन विच वेदा? अपाला एंड घोषा उल्लेखित किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज आशीष सूद। He also oversees higher education, training and technical education among other portfolios. दिल्ली में वर्तमान शिक्षा मंत्री आशीष सूद है। वे उच्च शिक्षा, परीक्षण एवं तकनीकी शिक्षा सहित कई विभागों की जिम्मेदारी संभाला रहे हैं। बिटवीन विच कंट्रीज इन एक्सरसाइज साइक्लोन कंडक्टेड? एक्सरसाइज साइक्लोन किन देशों के बीच आयोजित की जाती है? एक्सरसाइज साइक्लोन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और इजिप्ट के बीच आयोजित की जाती है। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट वाज हेल्ड एट विच प्लेस एंड व्हेन? भारत और एबीसी इजिप्ट के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 कहाँ और कब आयोजित की गई थी? आंसर से एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 वाज हेल्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंजर्स राजस्थान फ्रॉम 10th to 23 फरवरी 2025। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 10 से 23 फरवरी तक राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित की गई थी। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पंचायत राज सिस्टम विच इज हाईएस्ट लेवल बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? पंचायत राज प्रणाली में जिला स्तर पर सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जिला परिषद होता है। जिला परिषद was the highest level body at the district level. Who is the head of the जिला परिषद? जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? The answer for this question is chairman was the head of the जिला परिषद। अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष प्रमुख होते हैं। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन अराउंड द इक्वेटर कॉमनली कॉल्ड? भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सामान्य से क्या कहा जाता है? द रीजन अराउंड द इक्वेटर इज कॉमनली कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन आपका सही उत्तर होगा। और इक्वेटोरियल रीजन इज ऑल्सो समटाइम रेफर टू एज ए टॉरिड जोन। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सामान्यतः उष्णाधि भंगीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहा जाता है और इसे कभी कभी उष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। बिटवीन विच लैटिट्यूड डज द इक्वेटोरियल रीजन एक्सटेंड? भूमध्य रेखीय क्षेत्र किन अक्षांशों के बीच फैला होता है? इट एक्सटेंडेड रफली फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से फैला होता है। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। विच एक्ट आर रिपील्ड बाय द न्यू लेजिस्लेशन? नए कानून द्वारा किन अधिनियम को निरस्त किया गया है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इट रिपील्ड द फॉलोइंग एक्ट: पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946, इमिग्रेशन कैरियर्स एलिजिबिलिटी एक्ट 2002। यह निम्नलिखित से अधिनियम को निरस्त करता है: पासपोर्ट भारत से प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946, अव्राजन वाहक की देयत अधिनियम 2002। व्हाट आर द प्राइवेटाइजेशन मीनिंग द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था में
निजीकरण का अर्थ क्या है? प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज और सर्विस टू द प्राइवेट सेक्टर। अर्थव्यवस्था में एक निजीकरण का अर्थ किसी सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रम या सेवा का स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण निजी क्षेत्र को सौंपना। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? द मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इट्स वेल प्लान्ड सिटीज विद एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम आपका सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इसकी सुव्यवस्था नगर योजना, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड? खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? द इनाग्रेशन एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स वॉज हेल्ड एट घोगला बीच इन दीव, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव फ्रॉम 19 to 24 मई 2025। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव केंद्रीय क्षेत्र को गोगला बीच दीव में 19 से 24 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। Thank you for watching. These are the key answer analysis for the RRB NTPC examination 11th August third shift analysis.